बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में एक मैनेजमेंट के बारे में जो कि आपके इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो है वो काम आएगा। तो सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आप नंबर ऑफ सीरियल की जो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें आपके पास रिकॉर्ड होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर जो है वो अपने स्टूडेंट्स का जो नेम होगा उसका एक कॉलम क्रिएट करना है और आपके पास कौन कौन से कोर्सेस हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोर्स नेम की हेडिंग बना दी है। नेक्स्ट आपके पास यहां पर आ जाएगी डेट, किस डेट को आपका एडमिशन हो रहा है और कितनी फीस है, तो वो आपको यहां मेंशन करनी है। तो यहां हमने एक फीस का कॉलम बना लिया। अब कितना जो है वो पेड हो चुका है उसका एक कॉलम बनेगा और इसके बाद अगर यहां पर बैलेंस है तो वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो बैलेंस बिल्कुल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब इस हम एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो जो कॉलम का साइज इंक्रीज करना है वो इंक्रीज कर लेंगे। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक रेंज क्रिएट करनी है। उस रेंज के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है वो कुछ लिस्टिंग क्रिएट करनी होगी इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर 1, 2 इन दोनों एरियाज को सिलेक्ट करके और इसको मैंने कर दिया ड्रैग। तो आप चाहें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर ऐड कर लें, तो फिलहाल हम 8 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनके नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो टाइम होगा इसमें लगेगा। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करते हैं अपने कोर्स की। तो कोर्स नेम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन सा कोर्स होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एडवांस एक्सेल का कोर्स है, इसी तरह आपके पास यहाँ पर है वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स हो गया। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ग्राफिक्स यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया। और इसके बाद अगर आपको कंप्लीट एमएस ऑफिस कवर करना है तो वो कोर्सेज नेम होते हैं। मार्केटिंग भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो एड्स मैनेजमेंट हो सकता है, और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है। तो डिफरेंट कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब आप लिखते हैं CIT कोर्स वगैरह लिख लें और इसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए अकाउंट्स लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपके पास, चले जो भी आपके पास कोर्सेज होंगे वो आपको यहाँ पर लिख लेने। अब डेटेड आपको यहाँ मेंशन करनी है कि कौन से स्टूडेंट्स ने कौन सा कोर्स असाइन किया है, उसने किस डेट को किया है, तो वो आपको यहाँ लेके आना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो के तौर पर फैब की डेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर लेनी है और 2024। और इस तरह फिलहाल मैं इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ। और फीस कितनी है इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो कंडीशंस बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, इफ़ का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूँ और ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ। अगर ये वाला सेल मेरा बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, तो अब देखिए मैं यहाँ पर जो है ना हर कोर्स को डिफाइन नहीं कर रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर 2-3 कोर्स को ले लेता हूँ ताकि ये कि आप जिस फॉर्मूले को अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इफ़ का फॉर्मूला है जो कि हम बार बार यूज़ कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास जो है वो कोर्स होता है एडवांस्ड एक्सेल कोटेशन कॉमा, तो आपके पास जो फीस है वो क्या होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर 12,000 लिख लिया, कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर हमने कोई मिस्टेक सही ठीक है नहीं की। अब इसके हम जो है नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर इसी सेल को हमने सेलेक्ट करना है कि अगर मेरा ये वाला सेल बराबर होता है, किस इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेब डिज़ाइनिंग के कॉमा, तो आपके पास जो है वो क्या प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए आपको करना है कि अच्छा डबल कोटेशन बना लीजिएगा यहाँ पर और डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिएगा और लास्ट में आपने कॉमा लगाना है। तो आपके पास क्या फीस आ जाए, तो जैसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 10,000 कॉमा और फॉल्स वैल्यू के अंदर हम डाल देते हैं। अब यानी कि इन दोनों कोर्सेज के अलावा जो भी कोर्स होगा उसकी हम फीस यहाँ पर जो है वो 5,000 रख लेते हैं। तो अभी मैंने जस्ट एक डेमो के तौर पे जो यहाँ पर बना दिए, वरना हर कोर्स की अलग अलग फीस होती है, बिल्कुल होती है। तो आप इसी तरह जितनी कंडीशंस जितने कोर्सेज होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपके पास 6 कंडीशंस बनेगी और लास्ट में ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट 5,000 लिखकर और यहाँ पर ब्रैकेट एक क्लोज और दो क्लोज, दो ब्रैकेट्स थे ओपन थे, दोनों क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। जैसे एंटर कर दिया तो देखिए यहाँ पर एडवांस एक्सेल लिखा है, 12,000 फीस आ गई है। अगर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो देखिए वेब डिजाइनिंग के ऊपर 10,000 जो हमने मेंशन की थी, बाकी जो भी कोर्सेज होंगे तो उनकी तमाम फीसेस जो होंगी वो सेम होंगी। तो देखिए हर एक की फीस कितनी आ रही है, यहाँ पर 5,000 आ रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर पेड की, पेड कितनी हो चुकी है। तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है और इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर इफ का फॉर्मूला जो है वो आपको राइट डाउन कर लेना है। और राइट डाउन करने के बाद सबसे पहले आपको कंडीशन बनानी है कि अगर आपके पास डेट वाला सेल जब आप फीस एक्सेप्ट करेंगे
तो आई तो भी तो यानी कि तो ही आप जो है इसमें डेट आपने मेंशन करनी है, अदरवाइज आपने मेंशन नहीं करनी है। अब आपकी फीस रिसीव हो चुकी है तो आपने डेट लिख दी है यहाँ पर, किस डेट को कितनी फीस रिसीव हुई है और कौन से कोर्स की। तो अब कंडीशन बनेगी, अगर आपका ये वाला सेल बराबर नहीं होता, किस इसके बराबर नहीं होता, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास आपकी फीस आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास ब्लैंक रहे तो कोटेशन ओपन, कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद जो है हम इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग। अभी देखें सबकी फीस जो है वो पेड हो चुकी है क्योंकि हमने डेट मेंशन की हुई है। अब मान लीजिए अगर हम कोई भी एक डेट को यहाँ से डिलीट कर देते, जैसे मैंने ये डेट डिलीट कर दी और ये वाली कर दी, तो देखें उसी हिसाब से जो है वो आपका फीस और आपका पेड वाला कॉलम अपडेट होता रहेगा। अब बैलेंस आपको भी चेक करना है, जैसे इस कोर्स की जो फीस है वो अभी तक नहीं आई है तो आपने यहाँ पर बैलेंस शो करना है उसका, तो वो आप कैसे करेंगे, तो देखिए फीस हमने मेंशन की हुई है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे आप, और अब यहाँ पर आपने लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस ब्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस बैंक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा, अगर ये वाला सेल आपका ब्लैंक होता है तो ट्रू वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, तो आपकी फीस आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, आपके पास जीरो आ जाए। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या जीरो वैल्यू लेनी वो भी आप दे सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, एंटर कर देंगे तो देखें फीस आपकी जो है वो क्लियर है, तो इसलिए बैलेंस यहाँ पर जीरो बता रहा है। इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ आपकी फीस क्लियर नहीं है, वहाँ बैलेंस भी आपको यहाँ पर शो करवा रहा है, कितना 5000 जो है वो आपका बैलेंस है। इस तरह जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितनी भी नंबर ऑफ आपको एंट्री करनी पड़े, आप इस मेथड से जो है वो अपना एक पूरा एक मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट में यहाँ पर जो है वो आप इनका टोटल निकालना चाहते हैं तो सम का फॉर्मूला लगाकर आप जो है वो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल भी आता रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है एक मैनेजमेंट जो है एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट स्क्रिप्ट में बताया है, बाकी अगर आपकी जो प्रैक्टिस है एक्सेल के अंदर तो आप इससे भी जो है एडवांस लेवल के ऊपर जा सकते हैं। तो फिलहाल इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।